ये छील के थोड़ा सा, ताकि देखा जाए कि ये इनका रिएक्शन क्या होता है। और मैं ये देखें, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है नॉवेल्स क्रेविंग के नाम से। उसके अंदर आपको उर्दू ज़बान में नावल सुनने को मिलेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें और सपोर्ट करें। और उस चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की मिल जाएगा, बर्ड्स वाला चैनल में। आप जो मेरा बर्ड्स वाला चैनल देख रहे हैं, इसी की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको नॉवेल्स क्रेविंग चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो बराए मेहरबानी सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो को आप एक तरह का व्लॉग ही समझें। आप दोस्तों को पता है कि मैंने काफ़ी अरसे से रखे हुए हैं रैबिट्स, जिनमें से दो जो हैं मैं लेके आया था अंगोरा रैबिट के बच्चे, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। और एक देसी रैबिट था। खुराक में मैं इनको देता हूँ मिक्स दाना तोतों और कबूतरों का, और पीने में पानी पीते हैं ये डेली। साथ साथ जो इनकी बेडिंग है, जो फर्श है इनका, वो मैंने मिट्टी से ढका हुआ है ताकि इनको ठंडा फील हो और नेचुरल फील आए। क्योंकि जो होते हैं रैबिट्स, ज़्यादातर ये मिट्टी में ही रहते हैं और इनको कच्चा फर्श, मिट्टी वाला फर्श पसंद है, और ज़मीन खोद के तो जाते हैं ये। लेकिन यहाँ पे पक्का फर्श था तो ज़मीन खोदना तो मुमकिन नहीं है। तो मैंने अंदर इनके लिए एक लकड़ी का बॉक्स लगा दिया है, अंदर ये बैठ जाते हैं, और मिट्टी बिछा दी है ज़मीन पे, ताकि ये गर्मियों में इन्हें ठंडक फील आए। यहाँ से मैं पानी का छिड़काव मारता हूँ उस पर, और साथ साथ इनको नेचुरल फील भी आए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने मुझे, और साथ ही साथ मैं इनको हफ्ते में 1 से 2 बार चारा भी देता हूँ, साथ साथ ग्रीन सब्जियाँ इन्हें देता रहता हूँ। फ्रेंड, मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना इनको फ्रूट ट्राई किया जाए इन पे। काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा कि जिन्होंने मैं जानता हूँ जिन लोगों को, उन्होंने कहा कि रैबिट सिर्फ चारा खाते हैं, चारे के अलावा कुछ नहीं खाते। लेकिन मैंने चारे के अलावा इन्हें दाने पे रखा हुआ है, ये आपके सामने है। दाना भी खा लेते हैं ये, रोटी, बचा हुआ सालन, ग्रीन सब्जियां पत्तों वाली, या है लौकी हो गई, बैंगन हो गए, खीरे हो गए, सब कुछ जो भी बचता है किचन का मेरा, ये सब कुछ खा लेते हैं बासानी। लेकिन मैंने अभी तक रोटी भी खाते हैं, ब्रेड भी खा लेते हैं ये लोग, लेकिन मैंने अभी तक इन पे कोई फ्रूट ट्राई नहीं किया था। तो मेरे ध्यान में आया क्यों ना आज इन पे कोई फ्रूट ट्राई किया जाए। तो बाज़ार से मैं फिर एक जो मौसमी फ्रूट है जिससे हम कहते हैं बनाना, केला, वो मैं लेके आया हूँ। और आप दोस्तों के सामने मैं इनको दूंगा और देखते हैं कि इन रैबिट्स का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो केला खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो अगर तो उन्होंने वो केला खा लिया, ऐसा मतलब है कि रैबिट्स फ्रूट्स भी खाते हैं और केला भी खाते हैं फ्रूट्स में। और वक्त के साथ साथ फिर हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, नए नए फ्रूट ट्राई करते रहेंगे, ताकि आप दोस्तों के इनमें इजाफा हो कि रैबिट्स कौन कौन सा फ्रूट खाते हैं और कौन सा नहीं खाते हैं। चलें आए दोस्तों, इनको केला देते हैं। देखें फ्रेंड्स, ये केला है, लेके आया था मैं। अब इनको देते हैं ये छील के थोड़ा सा, ताकि देखा जाए कि ये इनका रिएक्शन क्या होता है। और मैं ये देखें फ्रेंड्स, ये केला मैंने इनको छील के दिया थोड़ा सा, और मैं अब इनके जो मैंने एक बर्तन रखा हुआ है अंदर, जिसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ रखता हूँ, वहाँ डालूंगा केला। देखते हैं खाते या ये नहीं खाते। ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये रैबिट तो टूट ही पड़े हैं। ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह से रैबिट तो टूट ही पड़े हैं केले पे, और बड़े शौक से केला खा रहे हैं ये देखें फ्रेंड्स, कितने शौक से ये रैबिट केला खा रहे हैं। इसका मतलब है कि फ्रूट्स में ये केला बड़े शौक से खाते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग मोस्टली अपने रैबिट्स को केले दिया करें खाने में, क्योंकि केले जो होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट है।
इसके अंदर पोटेशियम, मिनरल, विटामिन होते हैं जो कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी और ये रैबिट्स के लिए भी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। मतलब कि जो इनका मैदा होता है, पेट होता है, इससे हेल्दी रहता है और ख़राब नहीं होता और इनको ताकत मिलती है, मुख्तलिफ मिनरल, विटामिन मिलते हैं। ज़ाहिर बात है फ्रूट है, फ्रूट में तो अल्लाह की तकरीबन नेमत हरी मौजूद होती है और हर लिहाज से ही फ्रूट हेल्दी होता है। इसमें मिनरल्स होते हैं और केले में तो ख़ास तौर पर फ्रेंड्स फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ साथ पोटेशियम और चंद मिनरल्स और विटामिन भी इसमें होते हैं। तो केला देना चाहिए आप लोगों को अपने रैबिट्स को। इसके खाने से इनका पेट हेल्दी रहेगा और अगर इनको मोशन लगे हुए हैं रैबिट्स को, क्योंकि रैबिट्स को ज़्यादातर मोशन ही लगे रहते हैं, मेन बीमारी जो उनकी है वो मोशन होती है, लूज मोशन को लग जाते हैं रैबिट्स को, ये इनका मेन मसला है। तो आप इनको केला दें रेगुलर, तो उनको साथ रैबिट्स को फिर लूज मोशन नहीं लगेंगे, क्योंकि केला खाने से जो होते हैं रैबिट्स, इनका पेट हेल्दी रहता है, मैदा भी हेल्दी रहता है और हाजमा दुरुस्त रहता है। और फाइबर्स की वजह से जो इनका मेमने होते हैं, जिनको हम पखाना कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये किया हुआ इधर, ये पतला नहीं आता है, हार्ड और शेप में आता है। तो जब कभी आपके जो है रैबिट्स, उनको मोशन लग जाए, जिन्हें हम कहते हैं पखाना कहते हैं, वो लग जाए, तो आप उन्हें लाजमी केला दें मेडिसिन के साथ साथ, क्योंकि केले से इनके लूज मोशन ठीक होने में मदद मिलेगी और रेगुलर केला देने से इनको ताकत मिलेगी और पेट, आंतें और मैदा दुरुस्त काम करेगा। ये देखें फ्रेंड्स, बड़े शौक से खा रहे हैं, तो और छिलका भी देखें फ्रेंड्स कितने शौक से खा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट वीडियो था आज का, कि ये फ्रूट खाते नहीं खाते, और मैंने ये चीज़ चेक करने की सबसे पहले इन्हें केला ट्राई करवाया, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। इसका मतलब है कि रैबिट फ्रूट में केला सब बहुत शौक से खाते हैं, ये आपके सामने इसका सबूत है। तो मैं अब इन्हें रेगुलर दूंगा केला खाने में, और नेक्स्ट टाइम आप दोस्तों से एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करूंगा, कोई नया फ्रूट इनके आगे पेश करूंगा कि वो खाएंगे नहीं खाएंगे, तो उस नया जब मैंने फ्रूट पेश करूंगा तो उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करूंगा। तो आपने फ्रेंड देख लिया है, रैबिट बहुत शौक से केला भी खा रहे हैं और उसका छिलका भी खा रहे हैं। तो आप दोस्त भी लाजमी अपने रैबिट्स को, खरगोशों को केला खिलाएं, और जो कहता है कि केला नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, उसको ये वीडियो दिखाएं। देखें फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।